हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इंटरव्यू में एसएसबी इंटरव्यू में कई बार आप लोग ये कोशिश करते हैं कि एक रीज़न देने की कोशिश करते हैं, यानी कि यू से दैट आई कुड नॉट डू दिस बिकॉज़ ऑफ दिस, लाइक आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश because I didn't have those facilities. Now, do you think it is going to help you, or do you think that interviewer is going to buy this alibi? Or let's not call it alibi. Do you think he will take it that way? No, he will not take it that way. Because there is an OLQ which is known as organizing ability. Organizing ability primarily is systematic utilization of available means. यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आप उसको कैसे सिस्टमैटिकली यूज़ करते हैं फॉर योर अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, और जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि डेफिनिटली टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर व्हाटएवर, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो वो एक्सक्यूज़ नहीं माँग रहा आपसे। आप अगर एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो इन अ वे यू आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। प्लेइंग द विक्टिम कार्ड इज़ नॉट गोना गेट यू रिकमेंडेड। इट इज़ ओनली मेकिंग यू अ विक्टिम। आप विक्टिम बनने थोड़ा ना वहाँ गए हैं। आपका ऑब्जेक्टिव ये थोड़ा ना कि मेरे को विक्टिम बन जाना है और विक्टिम बन के तरस खा के वो आपको रिकमेंड कर दे। दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। रामचरितमानस की एक चौपाई मुझे याद आती है इस मुद्दे पे कि सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाहीं। व्हाट इट मीन्स टू से इज़ कि जो भी आप चाहते हैं, व्हाटएवर यू डिज़ायर, earnestly desire, it is all available in this world itself. और जो कर्महीन नर है, यानी कि जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको नहीं मिलता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सिंपल सा। So this is what Ramcharitmanas says, and this is what actually is the essence of living. मेरे एक स्टूडेंट हैं, निलाब, नाउ ही मस्ट बी इन आर्मी, एंड ही इज फ्रॉम पटना, बिहार. So when I happened to meet Nilav and when I interacted with him, so he used to speak in a very British kind of an accent. So he was saying in this manner that my name is Nilab. I was surprised. I said, "You're from Patna. Why are you speaking in this tone?" He said, "Ki sir, I learned English through BBC. That was the only source I had." Now listen to the answer given by him. Ki I learned English through BBC because there was no other source. In Bihar, nobody speaks English, or there is no culture to speak English predominantly. So I use this as a source. And that is how, by speaking and learning and gaining the knowledge through BBC, my English has become like British. फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइट कॉर्नर इसी को बोलेंगे इफेक्टिव इंटेलिजेंस, और सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इसी को बोलेंगे कि आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, जैसे कि बीबीसी आपके पास रिसोर्स है, कोई और रिसोर्स नहीं, आप उसको यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि आप कहें कि सर मेरे पास तो कोई था नहीं, तो मेरे पास तो कोई वो फैसिलिटी नहीं थी, तो मेरे पास कोई बोलने वाला नहीं था, तो मैं तो बहुत नॉर्मल स्कूल से हूँ, तो वहां पे कोई बोलता नहीं था, तो फलाना ढिमकाना करके आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक्सक्यूजेज विल नॉट वर्क. Victim card will not work. What will work is finding solution in tight corner. You have to find a solution. You don't have to say that there was no solution. You have to find a solution. Having understood that, एक और फैक्टर इसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में, वो आता है कि शिफ्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द शिफ्टिंग द प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटाइज कर पाना कि अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, आपके लिए उस समय अभी क्या जरूरी है, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग 10 थिंग्स, 3 थिंग्स, 4 थिंग्स, 5 थिंग्स, 10 थिंग्स, व्हाट आप कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है. अभी आपके लिए क्या जरूरी है. अभी आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ये कर रहा था इसलिए मैंने ये नहीं किया. आपको समझ में आना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी आप करते हैं ना, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी 1 2 3, व्हाट शुड बी अ प्रायोरिटी.
किसको आपको पहले बचाना है, किसको कैसे आप सिस्टमैटिकली यूटिलाइज़ करेंगे रिसोर्सेज़ को। जीपी में भी यही होता है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एक तरह से, कि आप कैसे यूज़ करेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं और कैसे आप सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, रिसोर्सेज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द राइट वे। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि डज़ प्लेइंग द विक्टिम कार्ड हेल्प यू? नो। Acha, by the way, Nilav got recommended. Another thing which I forgot to tell you about Nilav is that he didn't join a normal graduation course in Bihar University. So I asked him, why didn't you join normal? You could have joined Patna University, done a graduation from there. He said, no, sir, because they do not finish the syllabus in time. At his time when he was doing, maybe there was a delay. Means a 3 years course is getting finished in 4 years. Naturally, it is happening like this. Exams are not happening and whatever. Both are issues. So he took admission in a online mode through IGNOU, correspondence course. तो IGNOU से BA किया ताकि मेरा 3 साल में हो जाए। CDS का तैयारी किया, सीडीएस का तैयारी किया, इंग्लिश पे काम किया, जानबूझ के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स लिया ताकि उसका ये ना हो कि बिकॉज ऑफ दिस ही इज गेटिंग डिलेड बाय 1 ईयर। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉजिक। भाई फाइंडिंग सॉल्यूशन टाइट कॉर्नर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सॉल्यूशन क्या ढूंढे? वो अब घर में इतने पैसे नहीं है कि उसको उठा के दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज दें, चाहे यहाँ भेज दें। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है, एवरीबडी कैन नॉट स्पेंड मनी। तो ही इज नॉट गिविंग अप, ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। आप क्या करते हैं? आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या आप प्रॉब्लम्स के पीछे छुप गए हैं कि ये तो है इसलिए नहीं हो रहा, ये तो है इसलिए नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह के एटीट्यूड से चलेंगे कि ये तो है इसलिए नहीं हो रहा, यानी कि फाइंडिंग एन एलिबाई, a reason for not doing, then trust me, it's not going to work. He is not going to take your alibi. Rather, he would rather like to see कि what did you do, मतलब what रास्ता आपने क्या बनाया। वो रास्ते जो हैं आपको डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम्स आपको डिफाइन नहीं करती हैं, सिचुएशंस आपको डिफाइन नहीं करते हैं। सिचुएशन में आप क्या करते हैं वो आपका डेफिनेशन है। उसे टीएटी में आप एक सिचुएशन देख रहे हैं, अब आप उसको क्या करते हैं वो आप है, सिचुएशन आप नहीं है। सिचुएशन में तो कोई भी हो सकता है। इफ दैट इज द सिचुएशन, व्हाट विल यू डू? इफ दैट इज द सिचुएशन, व्हाट विल यू डू? फाइंडिंग सॉल्यूशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, मूविंग अहेड, नॉट गिविंग अप, सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सब ओएल क्यू में ही छुपा हुआ है। आप अप्लाई तो करना शुरू कीजिए। तो ज्यादा एक्सक्यूज एक्सक्यूज मत मारिए कहीं पे भी, लाइफ में भी मत मारिए। मेरी बात मानिए, लाइफ में भी अगर आप एक्सक्यूजेस देने लगेंगे, यू विल बिकम एक्सक्यूज मैन एंड पीपल विल टेक एक्सक्यूज फ्रॉम यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो ध्येय को बनाए रखिए और प्लीज थोड़ा रास्ता निकालिए। अब ये मत सोचिए अब अभी की स्टेज में आप आगे क्या करेंगे। वे पूछता है भैया व्हाट इज फ्यूचर करियर ऑप्शन, आगे क्या करेंगे? ठीक है, अभी जो भी है आगे आगे का प्लान तो क्लियर बताइए और उस पर क्लियर काम तो कीजिए। दैट शुड बी मोर देन इनफ, आई बिलीव। कीजिए, इस पे बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।